हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्वाति तोमर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूं और जहां पर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई आपका जो नीट यूजी के इस बार फॉर्म निकले हैं उसमें क्या क्या है, यानी कि आप कब फॉर्म भर सकते हैं, कब आपकी लास्ट डेट है, कब आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है और एनटीए की तरफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जब तक फॉर्म फिल नहीं करोगे, जब तक आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं जान लेते हो, ठीक है, कहीं आपके एग्जाम पैटर्न में, आपके सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं आया है, तो वही सारी चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि भाई जो एनटीए ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है उसमें वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए जान लेना बेहद जरूरी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए वही जानते हैं कि आखिर एनटीए आप लोगों को क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो चलो 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 सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कि जैसे आप लोगों को पता है आप लोगों का जो फॉर्म है नीट का वो भरना शुरू हो चुका है। कब से? 8 फरवरी से। और आपका फॉर्म कब तक भरे जाएंगे भाई? 8 मार्च तक भरे जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म फिल करने का जो टाइमिंग रहने वाला है इसमें 9 PM, यानी कि एनटीए ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि 9 PM मींस 9 PM। आपको लगे कि 8 मार्च के मैं 10 बजे तक भर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को 8 मार्च का इंतजार करना ही नहीं है, उससे पहले ही आप लोग अपने अपने फॉर्म जो है फिल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, दूसरा जो है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन टू बी फीस, है ना, आपको अपना जो फीस पे करनी है, ठीक है, वो भी आपके कब तक करनी है? आपको 8 मार्च में, है ना, रात को 11:50 तक आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। मतलब अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि आप अपनी फीस जो है पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस केस में फीस जो है 11:50 तक अपनी पे कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन, भाई करेक्शन के लिए आपको कौन सी डेट दी गई है? तो करेक्शन की डेट है आपकी 10 मार्च से 12 मार्च तक के बीच में। ठीक है, अनाउंस्ड ऑफ द सिटी इंटीमेशन, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी इंटीमेशन। भाई ये क्या है? आपका जो है कहां पर एग्जाम होगा, कौन से शहर में होगा, ये अभी नहीं पता है, इसको बाद में जो है आप लोगों को अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड का भी अभी नहीं पता है, वो भी आपका बाद में ही पता लगेगा। लेकिन डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आपकी तय हो चुकी है और डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आपकी क्या रहने वाली है ना? हाँ जी, 3 मई संडे को रहने वाली है, जो कि मैंने हमेशा से ही बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो हमारा मई में फर्स्ट संडे पड़ता है। ठीक है, आपका ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है? 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का रहने वाला है। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम का समय क्या रहने वाला है आपका? 2 बजे से शाम को 5 बजे तक का आपका एग्जाम का टाइम रहेगा इसमें। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं सेंटर ऑफ द नीट यूजी एग्जामिनेशन, तो ये आपको जो है आपके एडमिट कार्ड पर ही मेंशन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपके आसपास का जो भी शहर है वहां पर ही आपको मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म की फीस कितनी होनी है। तो कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग फीस है, जिसमें आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए जो ये फीस है आपकी वो है 1700 रुपए। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसका फीस रहने वाली है 1600 रुपए। और भाई अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से, थर्ड जेंडर से, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है तो उसकी फीस रहने वाली है 1000 रुपए। और अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि कोई एनआरआई है तो उसके लिए फीस रहने वाली है 9500 रुपीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आपका इस बार का जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न भाई कैसा रहने वाला है। तो बच्चों आपको पता है आपका जो पेपर होता है, पेपर में 3 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं? फिजिक्स होता है, आपका केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी को ही 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक आपका बॉटनी होता है और दूसरा आपका जूलॉजी होता है, जिसमें आपका एमसीक्यू टाइप जो है आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, पेपर का जो आपका टाइमिंग है वो 2 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने आते हैं? आपके 45 क्वेश्चंस जो हैं फिजिक्स से आते हैं, 45 क्वेश्चंस आपके जो हैं केमिस्ट्री से आते हैं और 90 क्वेश्चन आपके जो हैं बायोलॉजी से, यानी कि 45 बॉटनी और 45 आपके जूलॉजी वाले पार्ट से आते हैं।
हर एक सेक्शन आपका कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है। फिजिक्स वाला पार्ट आपका जो है कितने मार्क्स का रहने वाला है, 180 मार्क्स का। आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट भी 180 मार्क्स का रहने वाला है। और बायोलॉजी आपका 360, यानी कि टोटल जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है। टोटल पेपर अगर आप देखोगे तो भाई आपके 180 क्वेश्चन होंगे और पेपर आपका जो है 720 नंबर का रहने वाला है। मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी? तो बच्चों बिल्कुल इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बहुत ध्यान से जो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आते हैं उन्हीं के आंसर आप लोगों को करने हैं, बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। साथ में एक बात और मैं बता दूं, इसमें आपका जो बॉटनी और जूलॉजी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो चारों ही पार्ट हैं, उसके लिए आपको आपका दोनों ही पार्ट यानी कि 11th और 12th पोर्शन आपको बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक ही पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए एनडीए की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो ये आपको डाउनलोड करना है, पढ़ना है, क्या क्या है। केयरफुली रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर given therein and eligibility to appear in the test। देखिए भैया आपको जो है आपका फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना है कि बच्चों आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या रहता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। देखो बच्चों आपको अपना फॉर्म बहुत ही केयरफुली जो है फिल करना है। जो करेक्शंस हैं, मैंने पहले ही कहा था आपको करेक्शन हर जगह अलाउड नहीं होंगे। करेक्शंस in only certain field will be permitted। कुछ ही जगह पर अगर आपको करेक्शन करना है तो कुछ ही जगह पर आप करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने पूरे फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं करना है कि आप एक अकेले बंदे हैं और आपने जो है बहुत सारे फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो बच्चे ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा एंड लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ हिज और हर रिजल्ट। इवन बच्चे आपका क्या होगा, रिजल्ट भी भैया कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए बाकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आपका जो है मेरे बच्चों नीट यूजी 2026 इज ऑनलाइन। आपका जो पेपर है यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म ये अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस आपका कैसा रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है। और इसमें आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करने वाले हैं वो स्कैन इमेज डॉक्यूमेंट, पेमेंट ऑफ फीस, जनरेशन ऑफ द कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, सब कुछ आपका ऑनलाइन रहेगा इसमें, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आपको जो है कुछ भी एनटीए को बच्चों बाय हैंड नहीं भेजना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पोस्ट करना है या कुछ और बाय हैंड करना है, फैक्स करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना। आपको बस ऑनलाइन सीधा सीधा अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन द पास्ट दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सर्टेन कैंडिडेट रजिस्टर्ड यूजिंग आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट अदर देन आधार कार्ड। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों कि वो अपने आधार कार्ड की जगह कोई और आइडेंटिटी कार्ड जो है उसमें क्या कर देते हैं भाई, यूज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फॉर विच एडिशनल डॉक्यूमेंट, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई और जो है आइडेंटिटी कार्ड यूज करते हैं तो उसके साथ साथ आपको हो सकता है और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो, ठीक है। तो इन सारे के सारे झमेलों से निपटने के लिए सिंपल शब्दों में कहूं तो आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है आधार कार्ड ही यूज करिए, ठीक है। हाँ जी, तो आपको क्या करना है बच्चे, अपना जो आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन आपका हो वो कोशिश करो आधार कार्ड के थ्रू ही हो आपका, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको इंश्योर कर लेना है कि आपका चलता हुआ क्या हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो, क्योंकि उस पर क्या होगा बच्चे, आपका ओटीपी आएगा, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पर, आपका ईमेल आईडी पर, ठीक है। एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी विड्रॉन। और अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो आप अपने फॉर्म को जो है बच्चों विड्रॉ नहीं कर सकते। और
जो आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन नॉट इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस आर लायबल टू बी रिजेक्टेड विदाउट एनी फर्दर इंटीमेशन। बच्चे अगर आप कुछ भी अधूरा छोड़ते हैं, कोई चीज पूरी नहीं करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो बेटा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट शेल एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। आपको ये जरूर देख लेना है कि आपने उस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही हो आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि बच्चे आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए। बच्चा जो आपका कोड है, कोड के लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना रखी है ना। हाँ जी, तो बच्चे आपको ध्यान रखना है इस टाइम पर जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, है ना, वो क्या करेंगे, कोड 1 यूज करेंगे और बाकी उसके अलावा ड्रॉपर और सबके लिए मैंने कोड की वीडियो आपकी अलग बना रखी है। तो जो 12th पास्ड स्टूडेंट हैं वो अपने अपनी जो चीजें वो कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना कोड उनको यूज करना है। ठीक है, आपके टेस्ट का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, आपके टेस्ट का पैटर्न मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूं, जिसमें आपका 3 पार्ट से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। अभी कहोगे ऑनलाइन, ऑनलाइन मैंने बोला था जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है, लेकिन नीट 2026 विल बी अ सिंगल डे। एक तो पहली बात तो आपका एग्जाम जो है सिंगल डे में होगा, सिंगल शिफ्ट में होगा एंड पेन एंड पेपर मोड होगा, मतलब पेपर आपका कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। बच्चे फॉर्म ऑनलाइन भरना है पर पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। आपका ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 3 आवर्स का रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम रहने वाला है, तो बेटा ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, ठीक है, सॉरी ओडिया, पंजाबी, तमिल, है ना, तेलुगु, उर्दू, है ना, इन सारे मीडियम में आपका जो है ये 13 अलग अलग मीडियम में आपका पेपर होता है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं कि आपका डेट को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि दीदी हमारी डेट का क्या हिसाब किताब है। ये तो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि अगर आपका बर्थडे, मतलब आप जो है कब से पहले पैदा हुए थे भाई, अगर आप पैदा हुए थे 31/12/2009 से पहले, इतना तो देख ही सकते हैं, मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना 31/12/2009 के पहले का है, तो बच्चों आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इवन 1 जनवरी 2010 को भी पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बर्थडे कब 31 दिसंबर 2012 से पहले आता है तो बच्चे आप बिल्कुल ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, है ना। हाँ जी, चलिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, साथ में एक बात और बता देती हूं मैं, हो सकता है कि अभी कुछ बच्चे कितने हो, 16 ईयर के हों, तो आप लोग ये जरूर इंश्योर कर लें कि 31 दिसंबर से पहले क्या आप 17 ईयर्स के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप 31 दिसंबर से पहले 17 ईयर के हो जाते हैं तो भी आप ये वाले फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी है एक बार। क्या है डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, 3 मई संडे को आपका पेपर है। टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम मैंने बताया 3 आवर्स का होने वाला है, 2 बजे से 5 बजे तक होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम, आपको अपने एग्जाम सेंटर पर किस टाइम पहुंचना रहेगा, 11 बजे पहुंचना रहेगा। और बच्चों लास्ट एंट्री जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर किस टाइम होगी, 1:30 बजे। इसके बाद आप जो है चाहे 1:31 भी हो रही हो तो आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, announcement of the important instructions in checking of admit card by the invigilator। ठीक है, फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये सारी चीजें, वैसे तो मैं ये एग्जाम टाइम पर आपको दोबारा से बताऊंगी वीडियो बना करके। ठीक है, तो ये आपका 1:30 बजे से 1:45 के बीच में होना है। फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेस्ट बुकलेट का बच्चों वो 1:45 पर हो जाएगा। फिर मेरे बेटा आपको क्या करना है, कुछ चीजें जैसे आपको अपनी एंट्री वगैरह फिल करनी होती है 1:50 पे। ठीक है, फिर
टेस्ट कमेंसेस आप जो शुरू कर सकते हैं बच्चे 2 बजे से, और कब तक होना है बेटा जी आपका 5 PM तक होना है। तो बहुत ही क्लियरली जो है आपने देखा कि एनटीए ने आपको कितने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और आपके मन में जितने भी डाउट्स थे, फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, एज का क्या क्राइटेरिया है ना, वो सारे के सारे डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। हमारा पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, कैसे होगा, ठीक है। हाँ जी, आपको ये वाला सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ एक बार फटाफट से शेयर कर देना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।